हेलो एवरीवन। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है वो एमिनो के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें एमिनो के बनाने की विधियां वो अपन ने क्लियर कर ली थी। नेक्स्ट वन, आज का जो अपना लेक्चर होगा वो होगा एमिनो के भौतिक गुणों से रिलेटेड। तो आज की हेडिंग, अपनी नेक्स्ट हेडिंग है एमिनो के भौतिक गुण। भौतिक गुण। अब एमिनो के जो है वो भौतिक गुण क्या क्या है उनके बारे में चर्चा की जाए। तो फर्स्ट, पहली जो हेडिंग होगी भौतिक गुणों में वो होगी अवस्था व गंध। ठीक है, अवस्था व गंध। तो इसमें आप फर्स्ट पहला पॉइंट लिखें। थ्योरेटिकल पॉइंट है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। फर्स्ट पॉइंट है उसमें मेथेन एमीन यानी CH3NH2, मेथेन एमीन व एथेन एमीन CH3CH2NH2। मेथेमीन व एथेन एमीन गैसीय अवस्था में उपस्थित होते हैं। गैसीय अवस्था में उपस्थित होते हैं, जबकि इससे उच्चतर एमीन द्रव व ठोस अवस्था में, इससे उच्चतर एमीन द्रव व ठोस अवस्था में उपस्थित होती है। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखें, निम्नतर एमिनो की गंध, निम्नतर एमिनो की गंध अमोनिया के समान होती है। निम्नतर एमिनो की गंध अमोनिया के समान होती है, जबकि उच्चतर सदस्यों की गंध मछली के समान होती है। मछली के समान होती है। तो ये तो था अपना अवस्था और गंध के लिए। सेकंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट डालोगे विलयता के लिए। विलयता। अब इनकी विलयता जो है वो किस प्रकार से है अपन पीछे पढ़ चुके हैं। एमिनो में जो है वो नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, तो ये जल में जो है वो जल के अणु में जो ऑक्सीजन है उसके साथ क्या बना लेती है, हाइड्रोजन बंध बना लेती है। इन शॉर्ट यूं कहें, अपन पीछे पढ़ते आ रहे हैं, डिस्कस करते आ रहे हैं ये चीजें कि जलीय विलयन में जो है, जब इनको जल में घोला जाता है एमीन को, तो ये क्या करती हैं, विलयन के अंदर हाइड्रोजन बंध बनाती हैं। इसलिए जो निम्नतर एमीन्स होती हैं वो निम्नतर एमीन्स जो है वो जल में क्या होती है, घुलनशील होती है। लेकिन जैसे जैसे अणुभार बढ़ता जाएगा या एल्किल समूह की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इनकी जल में घुलनशीलता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो इनकी जल में घुलनशीलता का जो बॉन्डिंग है, इनकी जो बॉन्डिंग है जल में घुलनशीलता है, उसकी बॉन्डिंग किस तरीके से होती है, अगर उसको देखें तो इस बॉन्डिंग को किस तरीके से दर्शाया जा सकता है। जैसे कोई आपने एक एमीन काणु लिया, कॉमन एमीन काणु लिया, जैसे RNH और H। ठीक है, और दूसरा आपने लिया वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन H और H। तो यहां जो है इस एमीन और इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग बनती है। यहां इस एमीन का हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में बंध बनता है। इसी तरीके से ये प्रोसीजर इधर है यहां। अब नेक्स्ट वन क्या होगा, इसकी और जल की जो हाइड्रोजन है वो पुनः बॉन्ड बनाती है किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, यानी एमीन की नाइट्रोजन के साथ H और H। फिर ये प्रोसीजर जो है वो आगे रहता है। यहां ये हाइड्रोजन एमीन की फिर आगे बॉन्ड क्रिएट करती है। तो ये जो बीच में बॉन्ड बन रहा है, इनके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड कहलाता है H बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध। और इस बंध के कारण ही एमीन जो है वो जल में क्या होती है, घुलनशील होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें पॉइंट लिखें। अगला हेडिंग डालोगे विलयता और इसमें लिखो पहला पॉइंट, सामान्यतया निम्नतर एमीन जल के साथ हाइड्रोजन बनाती हैं, जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाती है, अतः ये जल में घुलनशील होती हैं, अतः ये जल में घुलनशील होती हैं, जिसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, जिसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। और ये स्ट्रक्चर आप बनाए, बॉन्डिंग स्ट्रक्चर। और इसमें ये जरूर दर्शाना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड
कहाँ बन रहा है, किन के बीच में बन रहा है, कहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, डॉटेड इससे से दर्शाओगे इसे। ठीक है, नेक्स्ट वन इसके नीचे लिखें, इसी में विलेयता में ही अणुभार में वृद्धि होने के साथ साथ, अणुभार में वृद्धि होने के साथ साथ जल विरोधी एल्किल समूह में वृद्धि होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। अतः इनकी जल में विलेयता घटती जाती है। घटती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला लिखें, एरोमेटिक एमीन जल में अविलय होती हैं। एरोमेटिक एमीन जल में अविलय होती हैं, परंतु कार्बनिक विलायकों में विलय होती हैं। परंतु कार्बनिक विलायकों में विलय होती हैं। ये अपना सेकंड पॉइंट था विलेयता से संबंधित। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट डालें हेडिंग क्वथनांक। क्वथनांक क्वथनांक अब क्वथनांक के लिए भी वही रीजन दिया जा सकता है जिसमें अपने एमीन के टाइप पड़े 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन। तो इसमें जो है 1 डिग्री एमीन, इसकी स्ट्रक्चर जो थी वो क्या थी मेरे पास, R N H और H। 2 डिग्री एमीन थी, उसकी स्ट्रक्चर थी R N H और R। और 3 डिग्री एमीन की बात की जाए तो R N R और R। ठीक है, ये आपका 1 डिग्री एमीन है, ये 2 डिग्री एमीन और ये 3 डिग्री एमीन। 3 एमीन दी हुई हैं। इन तीनों एमीनों में देखा जाए तो यहां देखो, इसमें नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है 1 डिग्री एमीन में, यहां इसके पास जो है वो 1 हाइड्रोजन है और यहां जो है वो हाइड्रोजन अनुपस्थित है। इस नाइट्रोजन के पास जो है वो हाइड्रोजन अनुपस्थित है। तो इनके अगर क्वथनांक की बात करें तो क्वथनांक के लिए जो है वो H बॉन्डिंग देखी जाती है कि किसके पास हाइड्रोजन बंध की प्रबलता अधिकतम है। तो 1 डिग्री एमीन में 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए जो है इसमें हाइड्रोजन बंध की प्रबलता क्या होगी, अधिकतम होगी। इसलिए इसके क्वथनांक का मान भी क्या होगा, अपेक्षाकृत ज्यादा होगा। और यहाँ 2 डिग्री एमीन में केवल 1 हाइड्रोजन बंध है तो 1 H बॉन्डिंग बनती है माने अपेक्षाकृत, तो यहाँ पे H बॉन्डिंग अपेक्षाकृत कमजोर है। और 3 डिग्री के अंदर जो है वो हाइड्रोजन अनुपस्थित है तो H बॉन्ड बनता ही नहीं है। तो यहाँ जो है इसके क्वथनांक के मान में सबसे ज्यादा कमी देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस आधार पर सीधा सा दिया जा सकता है 1 डिग्री एमीन का जो है वो क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा, इसका क्वथनांक सबसे ज्यादा, 2 डिग्री का उससे कम और 3 डिग्री का जो है वो सबसे कम। तो ये चलता है क्वथनांक का क्रम। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें लिखें, क्वथनांक में पहला पॉइंट डाल के लिखें 1 डिग्री एमीन में, या आप सीधा कर सकते हो प्राथमिक एमीन में, 1 डिग्री एमीन में हाइड्रोजन बंध 2 हाइड्रोजन परमाणुओं की उपस्थिति के कारण अधिक होता है। उपस्थिति के कारण अधिक होता है। अतः समावयवी एमीनों में क्वथनांक का क्रम निम्न प्रकार से दिया जा सकता है। क्वथनांक का क्रम निम्न प्रकार से दिया जा सकता है। तो आप ये ऑर्डर बना लें, ये सर्किल गोले ना बनाएं आप। ठीक है, सबसे ज्यादा 1 डिग्री एमीन का, उसके बाद में 2 डिग्री एमीन का और सबसे कम क्वथनांक
3 डिग्री एग्री 3 डिग्री एमीन का। ये आपका क्वथनांक क्रम हो गया। ये गोले नहीं बनाए हाइड्रोजन के आगे, गोले नहीं बनाने। ये इंडिकेशन देता है कि यहाँ पे 1 डिग्री एमीन के अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और इसमें जो है वो आपका केवल 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। 3 डिग्री के अंदर जो है वो हाइड्रोजन एब्सेंट है, तो यहाँ एच बॉन्डिंग होती नहीं है। ठीक है, लिख लिया होगा। इसके नीचे पॉइंट डाल के लिखें। तृतीयक एमीन के अतिरिक्त प्राथमिक व द्वितीयक एमीन में नाइट्रोजन हाइड्रोजन बंध, इस तरीके से नाइट्रोजन हाइड्रोजन बंध NH बंध ध्रुवीय होने के कारण अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध द्वारा इनके अणुओं का संगुणन हो जाता है। संगुणन का अर्थ होता है जुड़ना, बंध बनना, अटैच होना। जिसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। अब इनमें संगुणन जो है वो किस प्रकार से होता है उसको देखें तो RNH ये आपकी 1 डिग्री एमीन है। ठीक है, सेकेंड मॉलिक्यूल लिया 1 डिग्री एमीन का, जैसे NH और R। ऐसे ही आप तीसरा फिर मॉलिक्यूल ले लिया मैंने, जैसे N R और H। ठीक है, अब यहां पे जो है ये मेरे पास 1 डिग्री एमीन है, ये 1 डिग्री एमीन है, ये 1 डिग्री एमीन है, ये क्या है 2 डिग्री एमीन। एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब इनके बीच में संगुणन किस तरीके से होता है। इस 1 डिग्री एमीन में इसकी नाइट्रोजन की हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन किसके साथ बंध बनाती है, इसकी नाइट्रोजन के साथ। इसी तरीके से इसकी हाइड्रोजन किसके साथ बंध बनाती है, इसकी नाइट्रोजन के साथ। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो है वो बंध प्रक्रिया चलती रहती है। ये क्या होता है, ध्रुवीय बंध है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का। ये जो प्रक्रिया कहलाती है वो कहलाती है प्राथमिक एमीन और द्वितीय एमीन के अंदर संगुणन की प्रक्रिया की। किस तरीके से आपस में जुड़ते हैं या संयोजित होते हैं। तो संयोजन की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, इस NH बंध के द्वारा। ठीक है, तो ये आप स्ट्रक्चर्स के नीचे बना सकते हैं। ये संगुणन की प्रक्रिया को दर्शाता है। ध्यान रखना इसमें विलयता के लिए नहीं है, विलयता के लिए अपन किसको लेते हैं, जल के अणु को। एक एमीन का अणु है, दूसरा जल का अणु होता है। तो उसके नीचे ये बनाएं। ठीक है, तो इस तरीके से अपने जो भौतिक प्रॉपर्टीज हैं एमिनो की, जिसमें आपका विलयता का हो गया, क्वथनांक का हो गया, उसकी भौतिक अवस्था और गंध। तो यहां अपने ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वन, अगला हिस्सा अपना जो होगा वो होगा एमिनो के रासायनिक गुणों के लिए, कि एमिनो में रासायनिक गुण कौन कौन से हैं। तो नेक्स्ट अगली हेडिंग डालो, एमिनो के रासायनिक गुण। एमिनो के रासायनिक गुण। और रासायनिक गुणों में अपनी फर्स्ट हेडिंग होगी नंबर 1, एल्किलीकरण। एल्किलीकरण। अब देखो एल्किलीकरण जो है वो किस तरीके से संपन्न होता है। इसके अंदर एक कॉमन जो है वो एमीन ली, अपने पास कैसे ड्राइव हुआ था वो अपने देखना नहीं है। कॉमन एमीन लेना है। जैसे मैंने कॉमन एमीन ली, वो ली RNH2। ठीक है, इस RNH2 इसकी क्रिया मैंने जो है वो किसके साथ संपन्न करवाई, यहां पे एल्किल हैलाइड के साथ। एल्किल हैलाइड के साथ। तो जब इसकी एल्किल हैलाइड के साथ इसकी अभिक्रिया संपन्न होती है तो इस एमीन का एक हाइड्रोजन इसकी एक हैलोजन को लेकर बाहर निकलता है। किसके रूप में, -HX के रूप में। तो जैसे ये इसको लेकर बाहर निकलता है HX के रूप में, और यहां पे एक एल्किल समूह जो है वो किसके साथ आके जुड़ जाती है, नाइट्रोजन के साथ। तो प्रोडक्ट बनता है RNH और R।
ठीक है, ये अपना फर्स्ट स्टेप होगा। नाइट्रोजन, यहां 1 डिग्री एमीन में इसकी एक हाइड्रोजन इसकी एक हेलोजन को लेकर बाहर निकलती है, जो अपने को चार्ज मालूम है कि इसके ऊपर चार्ज आता है प्लस का, इसके ऊपर चार्ज होता है माइनस का, तो HX के रूप में बाहर हो जाएगा। एल्किल इसके साथ आगे समूह जुड़ जाएगा, तो स्थिति होगी RNHR। अब इसकी क्रिया, अभी भी इसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, पुनः इस कंपाउंड की अभिक्रिया जो है वो एल्किल हैलाइड के साथ संपन्न की जाती है, RX के साथ, जिसमें R प्लस है, X माइनस है। ठीक उसी तरीके से यहां से इसकी हाइड्रोजन इसकी हेलोजन को लेकर बाहर निकलती है माइनस HX के रूप में, और एल्किल समूह आके जुड़ जाता है नाइट्रोजन के साथ। तो जो अपना प्रोडक्ट बनता है वो बनता है RN R और R। ठीक है, अब यहां जो है वो नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है, इस नाइट्रोजन के पास यहां क्या होता है, लोन पेयर प्रेजेंट होता है। अब इस समूह की पुनः अभिक्रिया, इस समूह की जो है वो पुनः अभिक्रिया जब आप एल्किल हैलाइड से करवाते हो, RX के साथ संपन्न करवाते हो, RX के साथ इसकी क्रिया संपन्न होती है, तो यहां से क्या होगा कि जो प्लस एल्किल समूह है, ये एल्किल समूह तो आके जुड़ता है किसके साथ, इस लोन पेयर के साथ, और हेलोजन जो है वो आयनिक अवस्था में यहां प्रेजेंट होती है। तो जो कंपाउंड बनता है, अपना स्ट्रक्चर जो बनती है, अंतिम प्रोडक्ट बनता है वो RN R R और R। इसके साथ आके जुड़ता है कौन, हेलोजन माइनस, और यहां पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, प्लस। ठीक है, सारी बात समझ में। लोन पेयर के साथ कौन आके जुड़ता है, एल्किल समूह, एल्किल समूह जुड़ता है लोन पेयर के साथ, और हेलोजन इसके साथ बाहर आके अटैच होता है, जिसपे चार्ज होता है नेगेटिव, और एल्किल समूह क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये जो अपना अंतिम जो उत्पाद है वो अंतिम उत्पाद कहलाता है टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड। इस उत्पाद का नाम जो है वो क्या होगा, टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड। ये अपना जो है वो अंतिम उत्पाद होता है। यह अभिक्रिया जो कहलाती है वो कहलाती है अपने पास एमीन का एल्किलीकरण। ठीक है, तो यहां से जो है वो क्या क्या था इसमें मिलने वाला, प्रारंभिक अभिकारक था वो था अपने पास 1 डिग्री एमीन, इसकी क्रिया आपने एल्किल हैलाइड से करवाई, तो एल्किल हैलाइड से जब इसकी क्रिया करवाते हो तो सेकंड मिलता है 2 डिग्री एमीन, उसके बाद में मिलता है आपको 3 डिग्री एमीन, और बाद में अंतिम जो उत्पाद होता है वो मिलता है टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड। तो इस तरीके से ये जो अभिक्रिया प्रोसीजर होती है वो होती है एलिफेटिक एमीन के एल्किलीकरण की। आप इसी तरीके से एरोमेटिक यौगिक के लिए अभिक्रिया संपन्न करवा सकते हो। एरोमेटिक एमिनो का जिसका पहला यौगिक अपना एनिलीन, वो प्रक्रिया भी सोल्व की जा सकती है। जैसे यहां क्या करना होगा, आपने नोट कर लिया होगा, इसे रब कर रहा हूं मैं। अब इसी तरीके से एग्जाम्पल में ध्यान रखना, आर की जगह कुछ भी दे सकता है, आर की जगह आप मैथिल ले सकते हो, एथिल ले सकते हो, प्रोपिल ले सकते हो, आइसो ग्रुप भी ले सकते हो। ठीक है, अब इसके लिए जो है वो एरोमेटिक की बात की जाए, एरोमेटिक यौगिकों में बात करें एल्किलीकरण के लिए, तो चेंजेस कुछ नहीं है, एक जगह चेंज करना है अपने को, जहां आपने ग्रुप लिया है, एल्किल ग्रुप लिया है, उस जगह आपको क्या करना है, बेंजीन वाला ऐड करनी है। जैसे बेंजीन समूह, और यहां ले लिया NH2। ठीक है, अब यहां आप इसकी अभिक्रिया किसके साथ संपन्न करवाओगे, इसकी अभिक्रिया वही एल्किल हैलाइड के साथ। जैसे आपने ले लिया RX, तो यहां से क्या होगा, इस नाइट्रोजन की एक हाइड्रोजन एक हेलोजन को लेकर बाहर निकल जाएगी, और ये R समूह कहां जुड़ जाएगा, इसकी जगह माइनस HX। तो जैसे ही HX बाहर हुआ तो उत्पाद क्या बनेगा, स्ट्रक्चर हो गई ये NH, और इसके साथ समूह आके जुड़ गया R। ठीक है, अभी भी नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन है, आप फिर से इसकी क्रिया करवाओगे, किसके साथ, इसकी क्रिया होती है वही एल्किल हैलाइड के साथ, RX के साथ। तो इसकी ये हाइड्रोजन इसकी हेलोजन को लेकर बाहर निकलेगी HX के रूप में, और एल्किल समूह जुड़ जाएगा नाइट्रोजन के साथ। तो प्रोडक्ट उत्पाद क्या हो गया, उत्पाद हो गया ये NR बेंजीन वाला। और यहां जो है वो नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन के पास जो है वो एक लॉन पेयर प्रेजेंट है। अब आप पुनः इस समूह की क्रिया किसके साथ संपन्न करवाओगे, आपने पुनः इसकी जो क्रिया करवाई वो एल्किल हैलाइड के साथ,
पुनः आपने इसकी क्रिया करवाई एल्किल हैलाइड के साथ। अब जैसे आप इसकी एल्किल हैलाइड से क्रिया करवाते हो तो R प्लस है, X माइनस है, तो इस नाइट्रोजन का लॉन पेयर किससे क्रिया करेगा? एल्किल समूह R से, और हेलोजन इसके साथ आयनिक अवस्था में अटैच हो जाएगा। तो उत्पाद क्या बनेगा? आपको नाइट्रोजन के साथ क्या ऐड करना है? एल्किल समूह को। तो प्रोडक्ट आपका जो है वो क्या होगा? प्रोडक्ट बेंजीन वाला, और इसमें नाइट्रोजन के साथ जो है वो 3 एल्किल समूह R, R और R। ठीक है, ये अपना इसमें यहां नीचे लेता हूं उसको मैं, नाइट्रोजन के साथ 3 एल्किल ग्रुप, और यहां इसके ऊपर चार्ज होता है प्लस का, और साथ में आके जुड़ता है हेलोजन, हेलाइड आयन X माइनस का। तो चेंज कुछ नहीं है, जैसा एलिफेटिक एमिन में था जहां R समूह दिया हुआ था वहां पे उठा के आपको क्या रखना है? बेंजीन वाला रखनी है। बाकी सेम प्रोसीजर वैसा का वैसा है। ये होता है एरोमेटिक एमिनो का एल्किलीकरण। उत्पाद वही है, उत्पाद का नाम क्या है? वही ट्राई 3 एल्किल, और ये हो जाएगा एनिलीनियम हैलाइड। उत्पाद का नाम हो जाएगा, उत्पाद का नाम नोट करें, ट्राई एल्किल। वहां था टेट्रा एल्किल, यहां है ट्राई एल्किल एनिलीनियम हैलाइड, एनिलीनियम हैलाइड। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो एमिनो का क्या होता है? एल्किलीकरण कंप्लीट होता है। हमें बात समझ में? तो यहां से आप एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों के लिए प्रोसीजर दे सकते हैं। यह आपकी फर्स्ट अभिक्रिया एल्किलीकरण। सेकंड नंबर 2 डालें, टिल्डेन अभिकर्मक के साथ, टिल्डेन अभिकर्मक के साथ, टिल्डेन सेकंड है टिल्डेन अभिकर्मक, टिल्डेन अभिकर्मक जिसे आप क्या कह सकते हो? नाइट्रोसिल क्लोराइड, टिल्डेन अभिकर्मक या नाइट्रोसिल क्लोराइड। टिल्डेन अभिकर्मक को नाइट्रोसिल क्लोराइड यही कह सकते हो, नाइट्रोसिल क्लोराइड को टिल्डेन अभिकर्मक कहते हैं। टिल्डेन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। तो यहां देखो, अब टिल्डेन अभिकर्मक के साथ जो है इसकी क्रिया किस तरीके से संपन्न होती है। तो कॉमन एक एल्किन ली जा सकती, एमीन ली जा सकती है। कॉमन एमीन ले रहा हूं, जैसे कॉमन एमीन है मेरे पास, वो है R, N, H और H। ठीक है, ये पर मेरे पास जो है वो 1 डिग्री प्राथमिक एमीन है। अब इस प्राथमिक एमीन की क्रिया आपको किसके साथ संपन्न करवानी है? नाइट्रोसिल क्लोराइड या टिल्डेन अभिकर्मक। अब टिल्डेन अभिकर्मक क्या, इसका फॉर्मूला क्या है? नाइट्रोसिल क्लोराइड यानी NOCl। तो आपने इसकी क्रिया करवाई NO और Cl। ठीक है, जिसमें डबल बॉन्ड O और सिंगल, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 3, डबल बॉन्ड O और Cl, ये क्रिया करते हैं। अब दोनों के बीच में जो क्रिया होगी वो किस तरीके से होगी? यहां से इनमें बॉन्ड वियोजन किस तरीके से चलता है? यहां से R और Cl ये बाहर निकलता है समूह, यहां से H2O ये बाहर निकलता और ये N2 के रूप में। तो जो उत्पाद होगा, जो उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा? RCl प्लस N2 प्लस H2O, ये जो कहलाता है N डबल बॉन्ड ऑफ Cl। ये तो है आपकी क्या? ये तो है 1 डिग्री एमीन, और ये कहलाता है नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड। ठीक है, तो नाइट्रोसिल क्लोराइड की अभिक्रिया एमीन के साथ जब संपन्न होती है तो उससे मुझे क्या मिला? एल्किल क्लोराइड। जो उत्पाद है वो क्या है? एल्किल क्लोराइड। ठीक है, तो ये अभिक्रिया कहलाती है अपनी टिल्डेन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया।
और ध्यान रखना इसमें नोट करने वाली जो चीज है वो ये कि ये अभिक्रिया जो है वो केवल और केवल प्राथमिक एमीन के द्वारा ही संपन्न होती है। 2 डिग्री एमीन के द्वारा ये अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है, और 3 डिग्री पास तो होगी नहीं, क्योंकि इसको संपन्न होने के लिए वाटर मॉलिक्यूल निकलने के लिए 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता है, और 2 हाइड्रोजन अपने पास कहाँ है, केवल 1 डिग्री एमीन में। तो केवल 1 डिग्री एमीन ही अभिक्रिया शो करता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन ये अभिक्रिया दर्शाते नहीं है। क्लियर है? ये आपकी सेकंड अभिक्रिया टिल्डे नवीकरण के साथ। इसकी नेक्स्ट जो अगली अभिक्रियाएं होंगी उसमें नेक्स्ट अगली वीडियो के अंदर कंसल्ट करेंगे। आप बराबर इनको रिवाइज करते रहें, जितना आप रिटर्न वर्क करके जितना लिखकर याद करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। क्लियर है?